मेरे अगले मेहमान साढ़े साथी नौजवान रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नाल बहुत मुहब्बत करने वाली शख्सियत लुडन जिला विहाड़ी तो तशरीफ ले आए नौजवान स्पीकर जनाब सेठ नदीम शहजाद साहब, डॉक्टर नदीम शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम शहजाद और मेरा ताल्लुक़ बिहाड़ी से और मैं बेसिकली लुडन से बिलोंग करता हूँ। यूँ तो वेलफेयर का काम हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो मज़ा सीखने का और करने का ज़ेरे निगरानी तारिक साहब है। मैं अभी तो स्टूडेंट ही कहूँगा अपने आप को कि वेलफेयर के कामों में तारिक साहब से मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। आज का जो कन्वेंशन हो रहा है ये मेरी बरादरी का हो रहा है। मुझे फ़ख्र है कि आज रहमानी बैठे हैं और रहमानियों का कट है यहाँ पे। जैसे मेरे दोस्त लतीफ़ रहमानी साहब ने कहा था डोगर पट्टी, तो अपने आप को बड़ा कुछ कहते हैं और वो अपने नाम के साथ साहब लगाना पसंद करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई डोगर भट्टी या कोई अपने आप को जब भी मिलते हैं भट्टी साहब, डोगर साहब, चौधरी साहब, मियाँ साहब, तो हमने भी अपने इलाके में एक रीत बनाई क्यों ना हम भी कहें रहमानी साहब। और इसमें हम कामयाब भी हुए हैं, ये नहीं कहते कि कामयाब नहीं हुए। ये हम छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, ये तो बड़े माशाल्लाह स्टेप ले चुके हैं पाकिस्तान लेवल पे। जब हम साहब पे आए हमें इस पे भी बड़ी बातें सुनने को मिली। कमियां दे बाल साहब बन गए, कोई बात नहीं, फेस किया, निकले। मैं अपने इलाके का एक छोटा सा वाक़या बयान करके आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। मैं ऑफिस में बैठा था, जनाब सदर, मैं ऑफिस में बैठा था। हमारे एक नवाब हैं, नवाब मुख्तियार खान दौलताना साहब लुडन के, शायद आप में से जानते भी होंगे। मेरी दादी अम्मा सर माजरत के साथ, बल्कि मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने बर्तन का एक शॉप थी मेरी दादी की, और मेरे दादा तो डेथ हो गए थे। मेरे वालिद साहब की बर्तनों की दुकान थी। मेरे वालिद के पास गए और कहते कि जी आपके बेटे के लायक एक छोटा सा काम। वीको डाला था मेरे वालिद साहब, जिनके वो परवरिश की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। परवरिश ऐसी थी कि वो मियाँ साहब, नवाब साहब तुसी आ गए, खैर है जी, मैं उन्हें ऐसी तैसी कर देना जी, करेगा क्यों नहीं करेगा। मुझे पता था काम क्या था, एक मेडिकल लीगल का काम था जी। एक फाइल लगे थे और वो मुझे ना अप्रोच करने आया था। बाबा साथ मेरे वालिद हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा आपको पता है कि हम इनके कमी है, काम यार कर देना, हमारी इज्जत है। मैंने कहा जी अगर ये बात है तो फिर तो मैं नहीं। कहते यार मैं इसके साथ हूँ, फ़ोन पे बात हो रही है। मैं ऑफिस में बैठा था, आ गया और फिजिकली उसने एक स्टेप लिया। मैंने उसको कहा जी आप बड़े हैं, ऐसे ना करें। कहते जी मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा सर आप जब डेरे में बैठे होते हैं आप तो हमें कमी कहते हैं, आज आप हमारे पाँव को हाथ लगा रहे हैं। वजह क्योंकि आपको काम है हमसे। अस्कर साहब ने अभी बात की एक जज्बाती से लहजे में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालात तो वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए हमें हर स्टेप लेना चाहिए, ना कि हर बंदे के गल में जाके हम पड़ जाए कि नहीं जी आज तो सानू मनो कैसी रहमानी है। नहीं, हालात के साथ चलना चाहिए। और ये आने वाले मुकर्रिरीन भी शायद इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आगे वो बताता हूँ कि वो मेरे पास आ गए, नवाब थे, कह दिया, वालिद साहब आए हुए थे। मैंने कहा अबू जी अगर आपका हुक्म है तो मैं कर तो देता हूँ, करना मैंने नहीं है, करना आगे है किसी, करवा भी देता हूँ, लेकिन है ये गलत। कहता तेरे प्यो दादे का एहसान तो ले जाएगा ना, कर दे। सर मैंने काम करवाया, गलत था, माजरत के साथ करवाया, लेकिन उससे ये साबित हुआ कि वो नवाब था, हम कमी थे। उससे मैंने उसको ये बताया कि आपके पास सारा कमी ना करना। मेरे ऑफिस में बैठा, मैंने कहा अब आप काम लेके आए हो, हम नहीं काम लेके आए, तो कमी कौन हुआ। मेरी बात पे उसने बड़ा फील भी किया
एक दो बार सियासी मुलाकातें भी हुई हमारी एक दूसरे के साथ, लेकिन ना उसके चेहरे पे ना वो ये लोग रख जाते हैं अपने दिल में। लेके बैठा, मैंने कहा अच्छा, मैंने भी सलाम ना किया सियासी मुलाकात। उसने मेरे वाले से कहा ये ਤੁਹਾਡਾ पुत्र लगता है कि आजकल उतलियां हवावां चुड़ रहा है, तो क्यों ना उसने ये वही पुत्र है जिन्हें तू कह के आया, क्यों हवावां तो भी तू ही मैंने कह रहा है। बात और निकल जाएगी आगे। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ असगर साहब, हमारा बच्चा था, उसने अगर स्पीच कर भी दी थी, एक मोटिवेशनल स्पीच थी। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमने आपसे सीखना है, आपने हमें सिखाना है, आप हमारे बैकर बने, ना कि हमें लोग सिखाएं कि इनके अंदर ऐसे क्लैश। हमारे क्लैशेस नहीं है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमें बताएं कि बेटा ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर जाए, ये आपको इधर लेके जाएगा, यहाँ पे बुराई है, ये अच्छाई है। हमें अच्छाई की तरफ तो आप माइल कर रहे हैं, लेकिन अच्छाई की तरफ जाने भी देना, हमें चलने भी दें, चलाएं। जब हमारे हाथ पकड़ के आप चलाएंगे, जब हम चलने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर नाम आपका ही निकलेगा, हमारा नाम तो बाद में ही आएगा ना कि ये हमें तारिक साहब ने, सैफुल्लाह ज़िया साहब ने, असगर पहलवान साहब ने, हनीफ रहमानी साहब ने हमें ये ट्रैक दिया था। आज हम जनाब उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम अपने आप पर फख्र कर सकते हैं। अभी तक तो हम अपने पर फख्र भी नहीं कर सकते ना, अभी आप हमें चलाएं और चलने का मौका भी दें, और जो अगर दिल आज़ारी हो तो हम मालूम भी चाहते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत